जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बाटी चोखा, बिल्कुल इस तरह के मज़ेदार। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे 1 किलो हमने आटा लिए हैं गेहूं के, और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। चलिए डालते हैं। उसके बाद रिफाइन, करीब 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हम रिफाइन डालते हैं। थोड़ा सा नमक सफ़ेद। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। अब पानी की मदद से थोड़ा मुलायम आटा को सान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को तैयार करें। तो आटा हमारे तैयार हो चुके हैं इस तरह के। अब चलिए चोखा के लिए बढ़िया से आलू और बैंगन और टमाटर को धो लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आलू से थोड़ा, यहाँ पे हमने पानी डाले हुए हैं, आलू से ज़्यादा कुकर। और इस तरह से बैंगन को काट के चेक कर लेते हैं कि बैंगन हमारा ख़राब तो नहीं है। और टमाटर को हम अक्खा ही सम्मा टमाटर डालेंगे और बैंगन को काट के चेक कर लेते हैं, सड़े वगैरह ख़राब हो तो पता चल जाएगा। चलिए डालने के बाद टमाटर सारी चीज़ों को डाल दिए हैं। अब इन्हें ढककर कम से कम 1 सीटी हमें पकाना है। चलिए, तो हमने आलू से थोड़ा यहाँ पे पानी डालकर 1 सीटी तक पका लेते हैं। तो यहाँ हमारे सारी चीज़ें पक चुके हैं। अब गैस निकलते हैं तक हम इंतज़ार करते हैं, तब तक हम बाटी को चलिए सेक लेते हैं। तो चलिए, छोटा छोटा जो अप्पे का साँचा आता है उसी अप्पे के साइज़ के हम बाटी तैयार करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं बाटी, फिर इन्हें सेकेंगे। तो यहाँ पे हमारे अप्पे मशीन रखे हुए हैं, गर्म हो रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे तेल। अब इसमें रखेंगे हम बाटी। तो बाटी को रख के इन्हें धीमी आंच में हमें पकाना है, धीमी आंच में, ताकि अच्छे से अंदर तक हमारी बाटी पक के तैयार हो। चलिए फटाफट से रख लेते हैं बाटी। चलिए उलट पलट के इन्हें पकाते हैं। तो फ्रेंड, जब बाटी पकने लगेंगे तो आपके बाटी फटने लगेंगे। बाटी फटने लगेंगे तभी आपको पता चलेगा हमारा बाटी पक रहे हैं। अब कुछ ही देर में पक जाएंगे। तो चलिए उलट पलट के जैसे अप्पे आप पकाते हैं उसी तरह से हमें बाटी को भी पकाना है। तो देखिए इस तरह से बाटी फटने लगे हैं, तो समझ लीजिए बाटी हमारा पक रहा है। बढ़िया से इसे पकाइए धीमी आंच में। तो यहाँ पे बाटी देखिए कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें डालते हैं तेल। उसके बाद बाटी हमारे करीब पक चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ी देर और पका लेते हैं बाटी को, ताकि बढ़िया से अंदर तक हो जाए हमारे बाटी। तो बाटी इस तरह से पक गए हैं। अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं बाटी को। इतने सुंदर बाटी हमारे तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल मज़ेदार यह बाटी। आप इसे चाहे ऊपरी जो होते हैं ऊपरी में भी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही बचे सारे बाटी को भी हम तैयार कर लेंगे इसे ऐसे ही। चलिए इधर हमारे आलू बैंगन और टमाटर पक चुके हैं यहाँ पे। चलिए इन्हें छील लेते हैं अब।
तो आलू भी अच्छे से छिलाई हो चुके हैं, टमाटर भी छिलाई हो चुके हैं और बैगन को भी हम छील लेते हैं। चलिए फटाफट से छील लेते हैं। इस चोखा को एक बार बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने चोखा बनाया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बिना मसाले वाली यह रेसिपी है। मसाला लोग खा खा कर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार हरी मिर्च डाल दे रहे हैं, जितना तीखा पसंद हो। हरा लहसुन का सीजन है तो हरा लहसुन भी डाल सकते हैं। उसके बाद बारीक कटे हुए हरे धनिया। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे ढेर सारा प्याज। तो फ्रेंड जितना आप खाते हो उतना आप डाल सकते हैं, न खाते हो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहे पौनी की मदद से भी मिक्स करते सकते हैं या आप हाथों से भी मिक्स करते सकते हैं। तो चलिए हम पौनी की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे डालेंगे सरसों का तेल। तो बढ़िया सा हमारा सरसों का तेल है। तो भैया तेल का कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि चोखे का असली स्वाद तेल ही होता है। तो तेल डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। तेल में कंजूसी करेंगे तो आपका चोखा बिल्कुल बढ़िया नहीं होगा। तो आप बढ़िया सा तेल डालें और चोखा को तैयार करें। चलिए फटाफट से मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक उसी हिसाब से डालें, क्योंकि बाटी में भी हमने डाले हुए हैं। तो चलिए फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाटी भी हमारे तैयार है गर्मा गर्म, इधर चोखा भी। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे बाटी और चोखा तैयार हो चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह के हमारे बाटी और चोखा तैयार हुए हैं। तो चलिए तोड़ते हैं बाटी को। तो फ्रेंड यकीन करिए इतना स्वादिष्ट यह बाटी चोखा बनके तैयार हो गया है कि क्या करें। आप इस बाटी चोखा को ज़रूर बनाएं, मेरे तरीके से बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब सारा शेयर करें, ताकि हर कोई इस रेसिपी को बनाए और खाए। तो फिर मिलेंगे किसी अगले नए और पुरानी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।